एक्चुअल इंक्वायरी अधिकारियों पे होनी चाहिए। ये क्या है, आम जनता किसी की नहीं है। इलेक्शन आए, इधर भगे उधर भगे, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। यही अमृतकाल है, शुरू हुआ है। सीतारमण जी ने अमृतकाल शुरू कर दिया, पहला बजट दिया है अमृतकाल। जब तक ये अनऑथराइज था तो ये बिल्डिंगें बनी क्यों? सरकारी मीटर क्यों लगे? नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। जो बुलडोजर महंगाई पर चलना चाहिए था, बेरोजगारी पर चलना चाहिए था, महिला सुरक्षा के नाम पर चलना चाहिए था, और तो और अब 8 साल बाद जो अदानी घोटाला सामने आया उस पर चलना चाहिए था, वो बुलडोजर फिलहाल आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों के घरों पर चलाया जा रहा है। इस समय मैं मेहरौली में हूँ और मेहरौली का नजारा देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ सड़कों पर है जिनके घर बुलडोजर कार्यवाही के तहत तोड़े जा रहे हैं। और अब ये कहकर जो लोग सालों से यहाँ पर रह रहे हैं उनको ये कह दिया गया है कि आपका घर गैर कानूनी है, यानी कि डीडीए की जमीन पर आपका घर है। सवाल ये उठता है कि अगर ये आप जाकर गैर कानूनी है तो इतने सालों तक जो प्रशासन है, सरकार है, वो कहाँ सोई हुई थी? और जब ये लोग अब अपना एक जिंदगी का अच्छा सफर यहाँ पर गुजार चुके हैं, ऐसे में बुलडोजर कार्यवाही की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल, जो मोदी सरकार ये कहकर सत्ता में आई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ऐसे में किस तरीके के बुलडोजर कार्यवाही? आप लोग यहाँ मकान बिल्कुल जी इसी लाइन में हम रहते हैं, हमारा घर भी यही है। हम ये कहना चाह रहे कि जब तक ये अनऑथराइज था तो ये बिल्डिंगें बनी क्यों? सरकारी मीटर क्यों लगे? सब कुछ हमें फैसिलिटी दी कि हमने लोन में मकान लिया, रजिस्ट्री हुई है, तो ये क्यों हुई रजिस्ट्री? पहली सरकार को देखना चाहिए था कि अनऑथराइज है, और आज अचानक आके हम लोगों को बोलता घर से निकलो, ये टूट जाएगा। आप लोगों को नोटिस आ जाए, नोटिस 1 महीने का मिला था, तो नोटिस मिला था, उसमें भी हमने कार्रवाई करी है। हम लोगों ने भी उनको रिप्लाई किया था कि हम लोग 151/3 में बैठे हुए हैं, ना कि आपने जो दिया हुआ है सराया लद्दा सराया उसमें हमारी मेहरौली के अंदर आता है। उन लोगों ने क्लियर कट बोल दिया कि आप मेहरौली के अंदर नहीं है। अब इतना ज्ञान हम लोगों को नहीं है, एज अ लेमैन हम लोगों को नहीं पता। एक एज अ लेमैन हमें सिर्फ इतना ही पता है कि अगर रजिस्ट्री हो रही है तो इसका मतलब कि ठीक है, बिजली का बिल है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही देख के अपना घर लिया। वोट देते हैं आप, वो भी ठीक है, वोट भी तो देते होंगे आप। बिल्कुल वोट देते हैं, बिल्कुल वोट देते हैं। वोट देके ये लोग आए हैं और आज देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे साथ। सरकारी हम क्या तंत्र करते हैं? पहले खुद ही पैसे अनऑथराइज खाता जगह है। थी, आप बताइए, अनऑथराइज थी तो सरकार ने जब क्यों नहीं देखा जब ये बिल्डिंग बनी थी? जब सरकारी मीटर लगे जब क्यों नहीं देखा? आज इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों ने लोन मिली है, मकान कुछ पैसे दिए, कुछ नहीं दिए? आज इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज अनऑथराइज तोड़नी चाहिए? तो सरकार क्या चाहती है कि पहले पैसे खाए और फिर उनको निकाल दे? यही चाहती है सरकार। गरीब लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? हम लोग कहाँ जाएंगे जो इतने टाइम से हमारे बच्चे भी है, हर चीज है। अब यहाँ पर बिल्डिंगें ऐसे तोड़ी जा रही है, कोई सामान निकालने का कोई मौका नहीं दे रहे। सामान भी हमारे नुकसान है और हम लोगों का पैसा गया वो भी नुकसान है। तो ऐसे में कहा जाए, कहाँ है सरकार? सरकार क्या कहती है, पहले आप लोग रहो, हम रजिस्ट्री करके दे रहे, सरकारी मीटर लग रहे, और बाद में वही सरकार कहती है कि आप लोग निकलो। तो क्या करा जाए ऐसे में? क्या जाए? आम इंसान कहाँ जाएगा आप बताइए? क्या कर सकते हैं हम सरकारी लोग? मीटर लगे हुए, लिफ्टें चल रही, सब कुछ है, उसके बाद मकान लिए हमने। सरकारी सुविधाएं भी आप लोगों को मिल हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मिल रहा है। मीटर पानी का है, पानी का बिजली कनेक्शन का है, है, सब कुछ है। और ये जो जाता है सारी चीजें सरकारी हैं। तो अब हमें बताइए हमारी कहाँ गलती है? अगर हमने सरकारी लगवाया है, मीटर लगवाया है, हमारी सरकार। मोदी जी ने कहा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो उसमें आप लोगों का भी तो सहयोग। वही चीज कह रहे कि अमृतकाल शुरू हो गया है। अमृतकाल देखो, यही अमृतकाल है। यही अमृतकाल है, शुरू हुआ है। सीतारमण जी ने अमृतकाल शुरू कर दिया, पहला बजट दिया है अमृतकाल का। देखिए अमृतकाल शुरू हो गया है। लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे जो रियायत दी है? मैडम टैक्स तो बहुत दूर की बात है, पहले घर तो बचे हमारे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा डीएम से है आज। इस डीएम को हमने यहाँ पे रेवेन्यू दिया है, पर फ्लैट पर रजिस्ट्री पे हर किसी को पता होगा रेवेन्यू जाता है, स्टैम्प ड्यूटी जा रही है और हाउस टैक्स जा रहा है। अगर एमसीडी के पास टैक्स जा रहा तो उसने कभी ये चीज जानने की कोशिश नहीं करी किस खसरे की और किस फ्लैट का है। डीएम आज यहाँ डेमोलेशन करवाने आ रहा है। डीएम को ये नहीं पता मेरे पास यहाँ कम से कम 3000 फ्लैट है जो रेवेन्यू दे रहे हैं। तो इसके पीछे पहले तो मेरे हिसाब से कमेटी बैठनी चाहिए, एक्चुअल इंक्वायरी अधिकारियों पे होनी चाहिए। ये क्या है, आम जनता किसी की नहीं है। इलेक्शन आए, इधर भगे उधर भगे, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। सच्चाई यही है। आज यहाँ पे रोकने के लिए कौन खड़ा है? घर हमारे टूट रहे, कोई नहीं। किसी मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा बंदा खड़ा नहीं जो उसे रुकवा सकता हो। आज डीएम को खुद आना पड़ा, मौके पे क्यों आना पड़ा? क्या उसे ये नहीं पता कि ये सारी रजिस्ट्री है और ये उसी के पास से रजिस्ट्री होकर आई है? रेवेन्यू है, हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। तो हमें इस चीज का जवाब पहले इनमें से कौन देगा? है
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हाउस टैक्स जा रहे हैं, उस हाउस टैक्स का वो रिकॉर्ड नहीं होता क्या? या तो ये गुंडागिर्दी है अगर एक तरीके से देखी जाए, क्योंकि अगर मैं लीगली तरीके से सबका साथ सबका विकास का काम चल रहा है, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी। मैडम आप देख तो रहे हो सबका साथ सबका विकास है, तो ये चल रहा है सारा, ये सारा सबका साथ सबका ये सबका विकास है। ऐसे क्या है, ये पार्क बनेगा ना पीछे, वो विकास है। ये पार्क बनेगा, चमकाना है, दिखाना है, ये विकास है। G20 का जो अभी सम्मेलन होने वाला है, तो क्या कहते हैं G20 के जो कैंडिडेट्स आएंगे वो क्या यहाँ पे कचरा देखने आएंगे? गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए कि नहीं, कचरा नहीं देखेंगे, रोड देखेंगे, ठीक है, आसपास की डेवलपमेंट देखेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ डेवलप करो। सीरिया और वहाँ पे अगर अभी जो भूकंप आया है वहाँ पे आपको अनाज वगैरह हर चीज देने की है, लेकिन यहाँ पे जो उससे तो देश विदेश में नाम होगा ना। नहीं, उससे देश विदेश में नाम होगा, लेकिन जो यहाँ पे एक मकान में रह रहे हैं और वो बाहर निकल जाएंगे तो वो क्या करेंगे? अभी तो 5 साल का वक्त है, अभी 2000। मैडम एक चीज मुझे बताओ, भारत किस चीज से पहचाना जाता है? खाली बंजर जमीनों से। भारत यहाँ के उद्योगपतियों, यहाँ के लोगों से ही तो जाना जाता है। मोदी जी से जाना जाता है। मैडम एक बात मुझे बताओ, मोदी जी हैं कौन? अगर मैं वोट दे रहा हूँ जब तो वो भी आ रहे हैं। एक मोदी सब पे भारी कल बोल के गए, आप लोगों की बात नहीं की उन्होंने। मैडम पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये आम पब्लिक ना इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, सबसे बड़ा रोना ये है। और आज इसलिए यहाँ बुलडोजर आ गया है। अगर यहाँ कोई हमारे पास जवाब देने वाला हो कि रेसिडेंशियल एरिया में कैसे आप डेमोलिशन कर रहे हो, किसकी अथॉरिटी पे कर रहे हो? कुछ लोगों के पास लेटर भी है कि 4 बजे की मीटिंग है, क्या तब तक ये रुक नहीं सकते क्या? इतनी मतलब इतना, या तो किसी का दबाव है इनके ऊपर, ये जानबूझ के ये चल रहा है इस तरीके से कि तोड़ना ही तोड़ना है। कार्यवाही लगातार इस तरीके से घर तोड़ा जा रहा है जैसे किसी का रेत का घर हो या कोई खिलौने का घर हो। इतनी जल्दबाजी में इतनी पूरी कोशिश की जा रही है कि वापस से ये घर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है बनाया ना जा सके। ये कोशिश पूरी तरीके से प्रशासन से की तरफ से चल रहा है, लेकिन सवाल यही कि इतने सालों तक जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो कहाँ सोई हुई थी? क्यों बार बार लोगों को घर दिए जा रहे हैं? क्यों यहाँ पर एमसीडी की पूरी जो जिस तरीके की रीडी एमसीडी जो भी यहाँ पर सुविधाएं हो वो दी जा रही है, सरकारी सुविधाएं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं तो इनके वोट कैसे जो है मान्य हो जा सकते हैं? तो देखिए डीएम वगैरह और यहाँ पे किसी तरीके से विधायक वगैरह भी एक चीज बताओ, मैं अभी तक उन तक नहीं। आपको डीएम से पूछना चाहिए। मैं बता दूं, सुनो, आपको सबसे पहले डीएम के पास जाना चाहिए। आप उन्हें ये बोलो रेसिडेंशियल एरिया में आप डेमोलिशन किसके बेस पे कर रहे हो? दूसरी बात, जब ये अनऑथराइज है, इसको काटा गया, यहाँ आप पहली बात है रातों रात ये खड़ी नहीं हुई है। इस बिल्डिंग को बनने में कम से कम 2 से 3 साल लगे। डीएम सो रहा था, एसडीएम सो रहा था, थाना प्रशासन सो रहा था, डीडीए वाले सो रहे थे, हॉर्टिकल्चर सो रहा था, लद्दासराय सो रहा था। आप ये चीज मुझे बताओ, रजिस्ट्री तो बता दी, आप ये चीज बताओ ना, इस चीज को, स्ट्रक्चर को बनने में 3 साल बाद डीएम उठ के यहाँ डेमोलिशन करवाने आ रहा है, तो आपको पहले तो अपनी विभागीय जांच करनी चाहिए ना कि इसको अप्रूव किसने करा। आप एक ईंट लगवाओ, मैं दिखा रहा हूँ शर्त के साथ, थाना बैठ जाएगा पूरा।